10th क्लास के बच्चे ध्यान दें। बेटा आपको दो टेंस पहले करा दिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज आपका तीसरा टेंस स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा हो रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है? इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसमें दी हुई नहीं है लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट करा रहा हूँ। पहचान इसकी ये होती है इंट्रोडक्शन, जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं, ये हैं आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। ये इसकी इंट्रोडक्शन हो गई। इसके बाद आती है इसकी HV। क्या आती है? HV हेल्पिंग वर्ब, इसकी होती है हैज या हैव। सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग होता है, प्लूरल है तो हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद डायरेक्ट है पहुंचेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। उसके वाक्य की ट्रांसलेशन करने के लिए फॉर्मूले है। क्या फॉर्मूले है? पहले स्टार्टिंग में आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज या हैव। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट जो दिया है वाक्य में, प्लस ETC जो अन्य शब्द है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए नीचे, तुमने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी कि काम पूरा हो चुका है। पहचान क्लियर हो रही है कि कार्य हमारा पूरा हो चुका है। याद कर लिया है और अंत में क्या है? या है। अभी पहचान में बताया था चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं। तो वो पहचान हो रही है क्लियर हमारी। फिर दूसरी बात ये बताया था आपको कि वाक्य में कार्य का पूर्ण रूप से समाप्त होना। तो याद कर लिया है यानी कि काम हो गया है, तो पहचान हो गई। सब्जेक्ट क्या? तुमने, यू क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, हैव। उसके बाद क्या है? याद करना। याद करने की क्या है? लर्न। और उसमें क्या थी? क्या लिखवाई थी आपको मैंने फॉर्मूले में भी? MV की थर्ड फॉर्म। MV की थर्ड फॉर्म क्या है? याद करने की थर्ड फॉर्म है लर्नड। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। और आपका ऑब्जेक्ट क्या बचा? अपना पाठ। यू के साथ अपने की आती है योवर। क्या आती है? योवर। और पाठ की लेसन, योवर लेसन। ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा लर्न कर लेंगे अच्छी तरह से कि पोसेसिव में किन सब्जेक्ट के साथ, किन प्रोनाउन के साथ क्या आता है। जैसे कि यू के साथ योवर आती है अपने की, आई के साथ माई आती है, ही के साथ हिज आती है, सी के साथ हर आती है। और कोई नाउन प्रोनाउन है मेल फीमेल, तो अगर मेल है तो हिज आएगी और फीमेल है तो हर आएगी। और वी के साथ अवर आती है, इट के साथ इट्स आती है। तो ये थोड़ा सा ठीक से लर्न कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला क्या है? सिर्फ क्या चेंज होना है? पॉजिटिव से इतना परिवर्तन होता है, सिर्फ हैज हैव के बाद नोट आ जाता है। क्या आता है? हैज हैव के बाद नोट का प्रयोग हो जाता है, नोट बढ़ जाता है। बाकी सेम वही फॉर्मूले, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, हैज या हैव प्लस नोट प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए आगे। एग्जाम्पल आपका, तुमने ताजमहल कभी नहीं देखा है। तुमने ताजमहल कभी नहीं देखा है, तो यू के साथ हैव आएगी। यू हैव नेवर, कभी नहीं की नेवर। देखने की थर्ड फॉर्म सी की सीन, सा सेकंड होती है। उसके बाद क्या देखा? ताजमहल, तो द ताजमहल। क्योंकि दा का प्रयोग किस लिए हुआ? क्योंकि ऐतिहासिक इमारत है, इनसे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नसूचक वाक्य। तो बेटा ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है? मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट टाइप वे होते हैं जिनके शुरू में क्या आता है, यानी कि जो क्या से प्रारंभ होते हैं
वो हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस के हों। और जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, वो हमारे सेकंड टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप फॉर्मूले में क्या है, जो हमारा क्या दिया होता है उसके स्थान पर हम शुरू में लगाते हैं हैज या हैव। वो लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या के स्थान पर हैज आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। तो फॉर्मूले में क्या दिया हुआ आपका, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में नोट दिया हुआ है। इस ब्रैकेट के नोट का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका मतलब है यदि वाक्य में क्या के साथ साथ नहीं भी दिया है तो नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा। कहाँ होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद होगा। इसके बाद एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट जो है एमवी की थर्ड फॉर्म आ जाती है। एग्जाम्पल, क्या हम आज गरीबों की सहायता कर चुके हैं, क्या हम आज गरीबों की सहायता कर चुके हैं। तो हम प्लूरल है, हैव, सब्जेक्ट हम है वी, सहायता करने की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इसमें नोट नहीं है क्योंकि नहीं दिया ही नहीं है तो नोट की आवश्यकता नहीं है, हेल्प्ड। और गरीबों की द पुअर, और आज के लिए आज दिया ITC में टुडे, आज टुडे। इसके बाद सेकंड टाइप फॉर्मूले जो है बेटा, इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसमें सेम फर्स्ट टाइप होता है, सिर्फ इसकी स्टार्टिंग में क्या होता है, क्यों डब्लू यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्यों डब्लू क्वेश्चन वर्ड जो बीच में दिया होता है वो आपका सिर्फ स्टार्टिंग में रख दिया जाता है। बाकी सेम फर्स्ट टाइप फॉर्मूले होता है, अच्छी तरह से देख लेंगे, वो दे रखा है। उसके बाद हैज है उस सब्जेक्ट प्लस वही ब्रैकेट में नोट प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया जैसे कि लड़के क्रिकेट किसके साथ खेल चुके हैं, लड़के क्रिकेट किसके साथ खेल चुके हैं। तो विद होम किसके साथ की क्या आती है, विद होम हैव। द बॉयज हैव आ गया, लड़के हैं प्लूरल है, द बॉयज खेल चुके, खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड द क्रिकेट, द लगाइए ना कि प्ले क्रिकेट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इस टेंस के सभी टेंस के लास्ट में मैं आपको चीज़ बताता हूँ, नोट पॉइंट। क्या बताता हूँ, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या होता है बेटा, हर एक वाक्य टेंस में जो है एक वाक्य आता है कौन वाला, कौन या किसने, कुछ में कौन या किसने दोनों में से आ सकता है, कुछ में कौन ही आता है। तो इसमें नोट पॉइंट में लिखा हुआ है यदि वाक्य में कौन या किसने आया हो तो फॉर्मूले क्या है इसके लिए, सबसे पहले कौन या किसने लगाते हैं, हूँ। क्या लगाते हैं, हूँ के बाद हैज या हैव, इसमें हैज दिया हुआ है, लेकिन यदि वाक्य में कौन कौन आ जाए, किसने किसने आ जाए तो प्लूरल सेंस आती है। क्या आती है, प्लूरल। तो तब तो हैव का प्रयोग हो सकता है। और यदि ओनली कौन आया है या किसने आया है तो हमेशा कौन या किसने क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। तो ऐसी दशा में अधिकतर जो है कौन या किसने के लिए हैज का प्रयोग होता है। 1 या 2% ऐसे चांसेस आ सकते हैं आपके सामने कि जैसे कि आ गया कौन कौन गए, किस किसने देखा, तो वहाँ प्लूरल सेंस आती है, वहाँ हैव का प्रयोग होगा। अन्यथा 95% मैंने देखा है कि जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो हूँ हैज, उसके बाद प्लस में एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब एक मन में सवाल भी आता है, आपने पहले भी किया था मुझसे, मैंने बताया था कि सर जी इसका सब्जेक्ट कहाँ है। बेटा कौन या किसने वाले वाक्य में किसी भी टेंस का हो वह क्वेश्चन वर्ड भी स्वयं होता है और सब्जेक्ट भी स्वयं होता है, यानी कि कार्य करने वाला भी कौन ही है या किसने है, और वो क्वेश्चन वर्ड भी है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो हमारा कौन या किसने है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है और वो क्वेश्चन वर्ड भी होता है। इसलिए हमारा जो हूँ है वो क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, इसीलिए इसका ये फॉर्मूला है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे आगे, तुम्हें आज हिंदी किसने पढ़ाई है, तुम्हें आज हिंदी किसने पढ़ाई है। तो बताया था किसने के लिए क्या लगाएंगे, हूँ। कौन के लिए क्या लगाएंगे, हूँ। सिंगुलर है हैज। पढ़ाई, पढ़ाने की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच की टॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आपका, जो भी आपका प्रोनाउन होता है यानी कि वो पहले आता है, और जो नाउन होता है वो हमेशा बाद में आता है, वो ETC के स्थान पर आता है। तो हूँ हैज टॉट, तुम्हें की यू, और जो बचा आपका हिंदी, और इसमें बच गया ETC में टुडे। क्या बच गया, टुडे शब्द अंत में और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये टेंस आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। फ्लैट की बुक में से आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जहाँ दिया हुआ है उसके नीचे
जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव की जो मिक्स एक्सरसाइज है तीनों की, सबसे लास्ट में दी होती है। पहले पॉजिटिव की दी होगी, उसके बाद नेगेटिव की दी होगी, उसके बाद इंटरोगेटिव की दी होगी, लेकिन उसके लास्ट में जो होगी वो होती है मिक्सटेंशियस, यानी कि मिक्स होती है सबकी। वो आपको करनी है, और वो कहाँ करनी है? रफली करनी है। हार्ड वर्ड उसके नीचे दिए होंगे, उसमें से थोड़ी हेल्प मिलेगी आपको। और जो रूल्स चल रहे हैं या आपके टेंस चल रहे हैं, जो मैंने किया आपको डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन या फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, ये आपको फेयर नोटबुक में करना है, या आपके बेटा स्कूल ओपन होने पर, क्योंकि आपका फेयर रजिस्टर चेक होगा और जो एक्सरसाइज है वो आपको कराई जाएंगी।